अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, मैं हुमायूं महबूब प्रोग्राम सितारों की बात हुमायूं गुस्सात के हवाले से आपको ARY डिजिटल पे खुश आमदीद कहता हूँ। और आज हफ्ते का दिन है, आपकी लाइव कॉल्स होंगी। एक छोटी सी अर्ज़ करता चलूँ कि पिछले साल नवंबर में भी ARY न्यूज़ पे मैंने बहुत सारी बातें इस साल के लिए बोली थी, और अपने शो के लिए तो बहुत सारी चीज़ें काफ़ी कुछ मैं वक्तन फ़वक्तन बोलता रहा हूँ, चाहे इसमें अक्टूबर नवंबर में सियासी सूरत हाल के अंदर अचानक शिद्दत आ जाना, प्लस बॉर्डर इंडिया। और एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ, आज भी कहता हूँ कि इस मुल्क में अकाउंटेबिलिटी होनी है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। देखिएगा आप, अल्लाह के करम से वो तमाम चीज़ें, तमाम बातें जो मैं देख रहा हूँ और मेरा अल्लाह बेहतर जानता है, उसी सिमत में जा रही हैं। और एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि अभी जंग नहीं होगी मगर होनी है, लेकिन फ़िलहाल अभी नहीं होनी। इन बातों को भी आज तो जाहिर है कॉल्स का रश होता है, तो आज नहीं कल इस मौजू पर थोड़ा सा बोलूँगा। और कल आपको मैं नवंबर के माह की जो प्रेडिक्शंस होती हैं 12 ज़ोडिएक साइन के लिए, वो भी कल आपको दूंगा। तो कल का प्रोग्राम देखना ना भूलिएगा, क्योंकि फिर बाद में बहुत सारे लोग बोलते मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। तो मैं पहले से ही इन एडवांस बता रहा हूँ, कल सुबह 10 बजे ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें मंथली प्रेडिक्शन भी होंगी और थोड़ी सी मुख्तसर सी बात कंट्री के हवाले से भी करूँगा। तो ख़वातीन हज़रात, पहली कॉल लेता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम बीबी, फरमाइएगा। सर अपने भाई हैं? जी अल्लाह का करम, अल्लाह का करम। हेलो जी सर, मैं अपने भाई का पूछना है। जी भाई की बताइए डेट ऑफ बर्थ। 10 मई 1992। आपने फरमाया 10 में 1992। टाइम ऑफ बर्थ शाम 5 बजे। कहाँ पैदा हुए आपके भाई? तोबा टेक सिंह में। अच्छा, टोबा टेक सिंह, ये नियर टू फैसलाबाद जो है ना? जी जी। एक मिनट दीजिएगा मुझे, एक मिनट। एक सेकंड और दीजिएगा मुझे। अच्छा जी, देखिए भाई वैसे तो माशाल्लाह अच्छा है, ये बहुत अच्छा इंजीनियरिंग में जा सकता है बंदा। ज़िंदगी में इसको माशाल्लाह माशाल्लाह से अच्छा घर, फाइनेंशियल सुख मिलेंगे। मगर ये जो 2015 के बाद से इसकी लाइफ गुजरी है और ये अभी 2016 तक जो चल रही है, ये टाइम ने आपके भाई की ज़िंदगी में मुश्किलात, परेशानियां और रुकावटें पैदा की खातून। हेलो। दूसरा, आजकल आपके भाई क्या कुछ बाहर काम के सिलसिले में जाने का कह रहे हैं आप लोगों से? ये जाने? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, एक काम करिएगा, क्योंकि पंजाब में उमूमन लोग बेचारे इस मामले में बड़े सीधे होते हैं और कोई भी तरीक़ा हो हमारा बच्चा बाहर चला जाए, उस तरह ना करिएगा, वरना खुदा ना करे आपके भाई को चीट होने का इम्कान है। तो ज़रूर बाहर जाएं, मगर लीगल वे में जाएं, इज़्ज़त के साथ जाएं। और दौर जो चल रहा है वो इंशाल्लाह ऐसा चल रहा है कि अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी में कोई ना कोई कामयाबी इस हवाले से ज़रूर मिल जाएगी। और मैं आपको एक सदका बताता हूँ, आप नोट करिए, और एक वजीफ़ा अपने भाई के लिए। एक तो आपने ये करना है, हर पीर के दिन 1 पाव दूध, 1 पाव चावल अल्लाह के नाम पे किसी गरीब को दे दीजिए। हर जुमेरात को 1 पाव बेसन के लड्डू जो होते हैं पीले रंग के, वो दे दीजिए अल्लाह के नाम पे। और अपने भाई को कहें कि अव्वल व आखिर दरूद इब्राहिमी 5 मरतबा पढ़ने के बाद दरमियान में तकरीबन 14 मरतबा सूरह नसर पढ़ें, और इसको ख़ुद पढ़ें। और अल्लाह से छोटी मुख्तसर सूरत है, और 30वें पारे की इंशाअल्लाह ताला बड़ी आसानी से पढ़ लेंगे, और अल्लाह ने चाहा तो कामयाबी भी मिल जाएगी। बहुत शुक्रिया खातून। नेक्स्ट कॉलर से बात कराइएगा। हेलो। जी वालेकुम सलाम, फरमाइए बीबी। जी मुझे अपने भाई का पूछना था।
डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। 7 जुलाई 1970। 7 जुलाई 1970। कितने बजे पैदा हुए? सुबह 10 बजे। कहाँ पैदा हुए खातून? कराची। कहाँ? कराची कराची। कराची। एक सेकंड। कराची। अच्छा, एक तो ये खातून अच्छे हैं भाई आपके, लेकिन इनका टाइम अच्छा नहीं चल रहा, रिजल्ट नहीं मिल रहा इनको। जिंदगी के अंदर जो ये कोशिशें काबिशें कर रहे हैं उनका इनको फ्रूट नहीं मिलता। सुन रही हैं आप? हेलो जी सुन रही हूँ मैं। जी सुन और रही हूँ। दूसरा थोड़ा सा अल्लाह करे ऐसा ना हो मैं गलत साबित हूँ इस मामले में, मेरी दुआ होती है हमेशा, मगर अज़दवाजी ज़िंदगी भी मसाइल का शिकार रहती है इनकी फैमिली लाइफ। और ये बेचारा बस खींच रहा है, ज़िंदगी को खींच रहा है। हाँ, इनकी वाइफ शक्ल की खूबसूरत होनी चाहिए, मगर दिमाग और ज़हनी हमआंगी का बिल्कुल फुकदान है। और ये टाइम इनका चलेगा, अभी थोड़ा अर्सा और चलेगा, और उसके बाद अल्लाह ने चाहा। लेकिन इन्होंने माजी में ज़िंदगी में बड़ी अच्छी लाइफ भी गुजारी है खातून, ऐसा नहीं है कि सारी उम्र ही बुरी चली है। और इंशाअल्लाह ताला बहुक्म अल्लाह पंचतन पाक के सदक़े देखें इसी साल के दिसंबर नवंबर से बेहतरी आ जाएगी। आपको मैं कुछ सदक़े बता रहा हूँ, आप नोट फरमा लीजिए, बल्कि इनको होल्ड पे रख लो, वक्फे में ही बता देता हूँ। ख़वातीन हज़रात, एक ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है। हज़रात एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। और एक चीज़ आपको शायद फ़ील हो रही होगी, थोड़ा सा मेरी ऑडियो में आपको एनर्जी लेवल कम महसूस हो रहा होगा, तो उसका रीज़न ये है थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, लेकिन कोई बात नहीं। वो कहते हैं ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि छोटी छोटी बीमारियां और छोटी छोटी तकालीफ जो होती हैं वो आपकी जिस्म का और सेहत का सदका होता है। तो उस चीज़ को ज़रा अवॉइड कीजिएगा। मुझे ख़ुद भी महसूस हो रहा है कि थोड़ा सा मेरा एनर्जी, नींद बिल्कुल पूरी नहीं हुई, लेकिन बहरहाल कोशिश कर रहा हूँ। और इसी का नाम है हमारा काम मीडिया का। इसमें हमारा, चाहे आपने रस किया हो ना हो, चाहे आपके साथ कुछ भी हो, लेकिन आपको बहरहाल 100% अपनी प्रेजेंस देनी होती है और अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड भी स्टेबल रखनी पड़ती है। तो कॉलर से बात कराइएगा। हेलो जी, वालेकुम सलाम खातून जी। मेरा नाम साजिदा है जी, आप फरमाइए सादिया जी। मेरी तारीख पैदाइश 23 जुलाई। आपने फरमाया 20 जुलाई। 23 अच्छा 23 जुलाई। और 1987। और आप कब पैदा हुई? मैं 9 बजे सुबह, रात को? रात के 9 बजे। अच्छा, कहाँ पैदा हुई आप सादिया जी? झंग सदर पंजाब। कहाँ पंजाब की? कौन? पंजाब झंग सदर। झंग ओके। एक सेकंड दीजिएगा। सादिया जी बहुत अच्छी खातून हैं आप, सब कुछ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सादिया जी अफसोस के साथ, और सॉरी, बड़ा दुख होता है मुझे, ये आपके शादी खाने का सत्यानाश मारा हुआ है। प्लानिटरी पोजीशन ऐसी बनी हुई है, समझ रही हैं आप? हेलो, शादी का खाना आपका डिस्टर्ब हुआ हुआ है। हालांकि अल्लाह ने आपको जहानत भी दी है, पढ़ने का भी शौक़ होना चाहिए था आपको ज़िंदगी में, और दिल की भी बहुत रहम दिल है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन थोड़ा सा जो आपका अफेक्ट हो रहा है ना, वो मैट्रिमोनियल और चार्ट जो है वो अफेक्ट हो रहा है, यानी शादी का खाना डिस्टर्ब हुआ हुआ है। और थोड़ा सा कुछ 2013 के बाद से कामों में, दिमागी हालत में, सेहत के हवाले से थोड़े से अप एंड डाउन फ्लक्चुएशन रहेगी आपकी लाइफ में। आप सुन रही हैं खातून? हेलो। अच्छा, दूसरा आप एक सादिया जी एक काम करें, आज के बाद कोशिश करें आप देखें, अगर मुहर्रमुल हराम का मामला है, तकद्दुस तो एक अलग बात है, मगर आप डार्क कलर, स्पेशली ब्लैक, ब्लू,
یہ کلر بالکل نہ پہنے آپ. اور آپ کو میں کچھ صدقہ بتاؤں گا وہ آپ نے لازمی کرنا ہے. اور ایک وظیفہ پڑھیں آپ, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتری پیدا کرے گا. اب نوٹ کیجئے اسکرین پہ. نمبر 1 تو آپ نے سعدیہ جی یہ کرنا ہے کہ تھوڑا سا, چاہے تھوڑا سا لے لیں, تھوڑا سا کالا چنا, کالی دال اپنے ہاتھ سے لے کے آپ نے غریبوں کو, اگر آدھا پاؤ 1 پاؤ لے لیں, کسی غریب کو دے دیں. اور اگر بہت خفیف مقدار میں لے رہی ہیں, کم لے رہی ہیں, تو پرندوں کو ڈال دیں. اور ایک کام آپ نے یہ کرنا ہے, آپ نے پڑھنا ہے اول و آخر درود ابراہیمی 3 مرتبہ. درمیان میں آپ پڑھیں گی اپنا سعدیہ جی 102 مرتبہ یا لطیفو یا ودودو, یا لطیفو یا ودودو یا صبورو, اللہ کا اسم الہیہ ہے. اس کے بعد یا قدوس ہو یا مالک الملک, یہ اللہ تعالیٰ کا اسماء الہیہ, یہ پڑھیں. اور 3 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھیں, 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں. اور اس کے ساتھ پڑھیے 1 مرتبہ آپ نے سورہ طٰہٰ. انشاءاللہ العزیز اللہ کے حکم سے اور میرے پنجتن پاک کے صدقے آپ کو یقیناً اللہ کے کلام سے اور اس کے نام سے سکون ملے گا. اور یہ تو پھر حدیث بھی ہے مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یقیناً تمہارے, اگر تمہیں کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے تو وہ رب العزت کے نام سے, اس کے کلام سے اور اس کی عبادات سے, تو یقیناً آپ کو بھی فائدہ پہنچے گا. نیکسٹ کالر سے بات کرائیے گا. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بی بی, فرمائیے گا. مجھے اپنے بارے میں پوچھنا ہے. میری ڈیٹ آف برتھ ہے 23 مئی 1995. آپ نے فرمایا 23 مئی 1995. آپ کتنے بجے پیدا ہوئیں؟ رات کے 1:25 میں. آپ پیدا ہوئی رات 1:25. کہاں پیدا ہوئی خاتون؟ کراچی میں. اچھا 1 سیکنڈ دیجیے گا. آپ کراچی میں پیدا ہوئی. اگر آپ کراچی میں پیدا ہوئی تو آپ کا ہاروسکوپ تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہے یار. اللہ نے آپ کو سبھی کچھ عنایت کیا ہوا ہے. ہلو, آپ سن رہی ہیں میری بات؟ جی 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 میں سن رہی ہوں. میں آپ کا ذائچہ دیکھ رہا ہوں, سب کچھ ایچ اینڈ ایوری تھنگ اللہ نے پرووائڈ کیا ہوا ہے آپ کو. ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ 1 سیکنڈ رکیے گا. ہاں زندگی میں آپ جو بننا چاہیں اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور پنجتن پاک کے صدقے آپ بن جائیں گی. ذرا سا خیر ابھی تو تھوڑا سا وہ ہے دور, لیکن یہ کہ شادی کے معاملے میں خیال رکھیے گا آپ. اور دوسرا یہ کہ عزت, پیسہ, اچھے گھر میں پیدا ہو جانا, ذہانت, شکل و صورت, سبھی چیزیں اللہ نے آپ کو عنایت کی ہیں. بس ایک ذرا سا تھوڑا سا پرابلم ہے شادی کے خانے میں, لیکن وہ بھی اللہ کرم کر دے گا. اور آپ کی زندگی کا یہ تو ابھی اچھا ٹائم, ابھی تو اچھا ٹائم چل رہا ہے الحمدللہ. میرے رب کا کرم رہا تو زندگی میں سب کچھ آپ کو مل جائے گا. آپ ایک کام کریے گا, نوٹ فرمائیے آپ اسکرین کے اوپر. ایک تو آپ نے کراچی میں تو اویلیبلٹی مسئلہ ہی نہیں ہے. 1 ناریل خریدنا ہے ہر ہفتے, جیسے آج ہفتہ ہے نا, تو 1 ناریل چاہے سوکھا لے لیں چاہے پانی والا لے لیں, اپنے ہاتھ سے خرید کے اللہ کے نام پہ کسی کو دے دیجئے. اور ہر منگل کو ایوری ٹیوزڈے آپ نے 1 پاؤ لال مسور کی دال, اور آپ چاہیں تو وہ بھی افورڈ کر سکتی ہیں, جو اگلا اسٹیپ ہے کہ 1 کلیجی خرید لیجئے اور اللہ کے نام پہ کسی غریب کو دے دیجئے, تاکہ اس کے گھر میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھانا بن جائے. اور دوسرا اول و آخر درود ابراہیمی کے بعد 3 دفعہ کے بعد صرف 41 دفعہ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھیں. انشاءاللہ آپ کو تو ویسے بھی اللہ کا کرم ہے اور مزید ہو جائے گا. خواتین حضرات ایک بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد آپ سے دوبارہ گفتگو ہوتی ہے. مائی محبوب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں معذرت کے ساتھ, اور کالر سے بات کرائیے گا. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. خاتون فرمائیے گا. جی میرا نام زلفین ہے. کیا نام ہے آپ نے, کیا فرمایا؟ زلفین. اچھا چلیں, نام تو ویسے بھی مجھے نہیں چاہیے ہوتا, آپ ڈیٹ آف برتھ, ٹائم آف برتھ بتائیے. 11 سپٹمبر 1994. کتنے بجے پیدا ہوئی آپ؟ صبح کے 1 بجے. دوپہر کے. اچھا دوپہر کے 1 بجے. کہاں پیدا ہوئی آپ؟ ہنگو. ہیں؟ ہنگو میں. ہنگو.
अच्छा, ये जो सवा साइड पे हंगू है वो उसकी बात कर रही हैं? कुहाड़ में जो हंगू है मैं उसकी बात माँ, मैं इतना अवेयर नहीं हूँ वहाँ के हवाले से। मतलब मेरा कहने का मतलब है ये केपी की और नॉर्दर्न एरिया जो है उसी तरफ की बात कर रही हैं ना आप? जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं भी देखता हूँ। हाँ, हंगू हंगू, सुभान अल्लाह, जायचा है सिवाय एक मंगलिक दोष के अल्लाह ताला ने हर जहानत, बोलने की सलाहियत, लिखने की सलाहियत आपको अल्लाह अच्छा एक बात बताएं खातून, हेलो, आप सुन रही हैं? जी जी। ये आपके जब भी यानी जिसे मैं ये कह लूँ कोई भी तकलीफ होती है या कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आपकी बॉडी के राइट पोर्शन पे ज़्यादा होता है, सीधे दाएं हाथ की तरफ, यानी ये जगह आपकी थोड़ी सी मुतासिर रहती है। पाँव में चोट लग जाना, हाथ में चोट लग जाना, और दूसरा ये इस बात की भी गम्माजी कर रहा है आपके राइट साइड पे कोई निशान या प्रोमिनेंट किस्म का तिल होगा, ये जी गर्दन पे है तिल। हाँ, ये पूरा पोर्शन यहाँ पे। और दूसरी चीज ये, एक बात पूछूं आपसे खातून, जी जी, कि आपको जो है वो थोड़े से, मैं ये कह लूँ, एक होते हैं बहुत अच्छे ख्वाब और एक होते हैं डरावने ख्वाब, आपको बड़े अजीब अजीब ख्वाब आते हैं। जी बिल्कुल, और खारा वो पानी ज्यादा नजर आता है ख्वाब में। क्या हो गए नजर आते हैं? खारा पानी। हाँ, मतलब मैं कह रहा हूँ बड़े वियर्ड किस्म के और थोड़े से मतलब डिस्टर्ब करने वाले ख्वाब नजर आते हैं। लेकिन इसको ये ना समझिएगा कि आपके ऊपर किसी ने जादू कर दिया या आपके ऊपर कोई बंदिश कर दी, ऐसा कुछ नहीं है। वो वक्ती तौर पर कुछ प्लानिटरी पोजीशन ऐसी चल रही है जिसकी वजह से वो इन्फ्लुएंस सामने लगता है। और जायचे के हिसाब से यकीनन थोड़ी गुस्से वाली तो हैं आप, लेकिन रब्बुल इज़्ज़त ने आपको अच्छी शक्ल सूरत दी है। और एक चाहें आप तो कोई गवर्नमेंट के हवाले से आपको अचीवमेंट भी हो सकती है, और आपके फादर भी जो मुझे नज़र आता है किसी अच्छी पोजीशन में होने चाहिए, और एक अच्छे बाप के घर में आपने आंख खोली है जो हेलो जी जी बोलिए जी। तो दूसरा मैं अब आपको, क्योंकि टाइम महदूद होता है, आप एक काम करें, ऑन एयर सुने। आपने क्या करना है खातून, सिर्फ और सिर्फ अव्वल व आखिर नहीं, हाँ सॉरी, पहले तो आपने हर मंगल को एक पाव लाल मसूर की दाल अल्लाह के नाम पे अपने हाथ से किसी भी गरीब को दे दीजिएगा। और दूसरा आपने पढ़ना क्या है, अव्वल व आखिर दरूद इब्राहिमी 5 मरतबा, और दरमियान में आपने पढ़ना है 5 मरतबा सूरह फातिहा, 5 मरतबा सूरह इखलास, एक दफ़ा आप पढ़ेंगी सूरह ताहा, और उसके अलावा 1 मरतबा आयतल कुर्सी। अल्लाह ताला के करम से और हुक्म से इंशाअल्लाह आपकी तमाम चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया खातून, थैंक यू। नेक्स्ट कॉलर से बात कराइएगा। थोड़ा सा आवाज़ का प्रॉब्लम हो रहा है, मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, ज़रा सा थोड़ा सा मेरे साथ मसला चल रहा है तो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, फरमाइएगा खातून। भाई मुझे भाई के बारे में जानना है। जी, भाई की डेट ऑफ बर्थ बताइएगा खातून। भाई की डेट ऑफ बर्थ नावा महीना 20 तारीख है, आवाज नहीं है। नवा महीना 20 तारीख। नवा महीना यानी आपका कहने का मतलब है सितंबर कौन सी तारीख? 20 तारीख 1987। 30 सितंबर 1987। और कितने बजे पैदा हुए थे आपके भाई? भाई शाम 7 साढ़े 7 के दरमियान। अच्छा चलें, थोड़ा सा मसला है लेकिन मैं फिर भी देख लेता हूँ। कहाँ पैदा हुए थे? जी गुजरांवाला में। गुजरांवाला, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। भाई 20 तारीख। जी मैंने खातून 30 डाली है और 30 सितंबर ही डाली है, और 1900 आपने फरमाया था। रुक जाए 1 मिनट, मैं फिर चेक कर लूँ कोई एरर ना। आपने फरमाया 1987 30 सितंबर, यही फरमाया ना आपने? और शाम के 7 और 7:30 भाई 20 सितंबर नवे महीने की 20 तारीख। मैं 23 बोल रही हैं आप, ये 30 बोल रही है ना? 30 20 यार, मुझे यह तो यहाँ पे साउंड जो आ रहा है वो आप नाजरीन को तो सुनाई दे रहा होगा, लेकिन मुझे नहीं है। 20 सितंबर तो 20 सितंबर कह दें ताकि
اگر اس میں سننے میں مسئلہ ہو رہا ہے تو اس چیز سے کلیئر ہو جائے. 20 سپٹمبر آپ نے کہا نا؟ جی بھائی. اب دیکھیں آواز آپ کی کلیئر ہوئی ہے بالکل, اب ساؤنڈ بالکل کلیئر ہو گیا. اگر 20 سپٹمبر آپ کا ہے تو یہ آپ کے بھائی جو ہیں 1 2 3 ایک سیکنڈ رک جائیں. پھر تو ابھی یعنی سمجھ لیں ابھی تک ان کا اسٹرگلنگ ٹائم چل رہا تھا. اب اس سال کے جون جولائی کے بعد سے ذرا سی بہتری آنا شروع ہوئی ہے آپ کے بھائی کی زندگی میں. مگر ایک چیز کا خیال رکھیے گا خاتون, اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے. یہ 2015 کا سال جو گیا تھا بھائی کے لیے, یہ ذرا ڈیفیکلٹ ٹائم گیا تھا جو پچھلا سال گزرا تھا. ہلو جی بھائی جی وہ سن رہی ہیں. اچھا ان کو ہولڈ پہ رکھ لو. خواتین و حضرات, وقت اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے. کل کا پروگرام بلکہ آپ تھوڑا سا 5-10 منٹ پہلے ہی کھول لیجئے گا. تھوڑا سا میں پاکستان کے حوالے سے بولوں گا, سیاست کے حوالے سے, اور انشاءاللہ آپ کو باتیں بھی یاد دلاؤں گا جو میں نے کہی تھی اکتوبر نومبر کے حوالے سے. اور میں نے یہ چلے کل میں بات کروں گا دھرنے کے حوالے سے بھی, بہت ساری چیزوں کے حوالے سے, اور آپ کی منتھلی پریڈکشن بھی دوں گا. 9:45 بجے کھول لیجئے گا. اور تھوڑا سا ہو سکتا ہے تھوڑا سا ڈیوریشن بڑھانا پڑے مجھے انشاءاللہ العزیز. ایک درخواست ہمیشہ کرتا ہوں, ایک استدعا آپ سے ہمیشہ ہوتی ہے کہ انٹرنیٹ کے اوپر مجھے سرچ نہ کیجئے. انٹرنیٹ کے اوپر سوشل میڈیا پہ لوگوں نے میرے نام سے فیک اور جعلی آئی ڈیز بنا رکھی ہیں, فیس بک بنا رکھی ہیں, ویب سائٹیں بنا رکھی ہیں, پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے میری آئی ڈیز بنائی ہوئی ہیں, لیکن وہ سب جھوٹی اور بکواس ہے. یوٹیوب کا جو مٹیریل ہے وہ جینوئن ہوتا ہے. تو فیس بک پہ انٹرنیٹ پہ مجھے نہ اپروچ کیجیے گا. دوسری چیز یہ کہ پورے پاکستان میں صرف ایک جگہ بیٹھتا ہوں جہاں میں پرائیویٹ اور کمرشل کنسلٹیشن کرتا ہوں. وہ جگہ ہے پی سی ہوٹل کراچی, ہوٹل پل کانٹیننٹل کراچی, صرف کراچی والا. اور وہاں کا میرا نمبر ہے 35685501 35685501. دوپہر کے 2:30 بجے سے رات کے 8 بجے تک آپ میرے اسسٹنٹ سے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. اور جو اوورسیز ہیں میرے کلائنٹ ویورز, وہ ایک لمحے کو بولا کریں میرے اسسٹنٹ سے کہ ذرا اسکائپ پہ ہمایوں صاحب کو دکھا دیجئے تاکہ آپ کو بھی اطمینان ہو اور مجھے بھی اطمینان ہو. تو آپ کو جو میں نے نمبر بتایا اس کے علاوہ کسی نمبر پہ اپروچ نہ کیجیے گا. اور ایک ARY پہ ہوتا ہوں انشاءاللہ العزیز. کل صبح کا شو لے کے تھوڑا سا پہلے کھول لیجیے گا, 9:45 پہ کھول لیجیے گا. اپنے ٹیلی ویژن کو ARY ڈیجیٹل پہ سوئچ آن کر دیجیے گا. تو کل آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ, اور منتھلی پریڈکشن بھی ہوں گی. اس دعا کے ساتھ اللہ آپ پر, مجھ پر, میرے ملک پاکستان پر اپنا رحم و کرم کرے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. فی امان اللہ.